कहते हैं सभी तीर्थों का दर्शन कर लो और अगर नैमिषारण्य नहीं आए तो धर्म यात्रा अधूरी ही रहती है। नैमिषारण्य की पहचान 88,000 ऋषियों की तपोभूमि ललिता देवी मंदिर हनुमानगढ़ी से ही नहीं, यहाँ के एक से एक चमत्कारिक देवस्थान हैं। इन्हीं में से एक स्थान रुद्राव्रत धाम है, जहाँ सावन माह में भक्तों के आने का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भगवान शिव गोमती नदी के जल में अदृश्य रूप से विराजमान हैं। वैसे तो फल पत्तियों को जल में छोड़ने पर वो तैरते रहते हैं, मगर इस स्थान पर जो व्यक्ति सच्चे मन से आस्था से ओम नमः शिवाय कहकर बेलपत्र फूल अर्पित करता है, वो सीधा जल के अंदर चला जाता है। इतना ही नहीं, वैसे तो पानी में दूध डालने पर दूध फैल जाता है, मगर रुद्राव्रत में दूध अर्पित करने पर पतली धार जल के अंदर चली जाती है और दूध फैलता नहीं है। जो भक्त 2 फल लेकर शिव को अर्पित करते हुए निवेदन करता है कि प्रभु एक फल स्वीकार करो, एक प्रसाद के रूप में हमें दो, तो एक फल प्रसाद स्वरूप वापस आ जाता है। ये स्थान सीतापुर हरदोई मार्ग पर 3 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी महिमा से नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। हरदोई जनपद से दर्शन करने आए देवेश कुमार ने आई इंडिया को बताया कि ये स्थान काफी प्राचीन है। ये शंकर जी का स्थान है, काफ़ी दिन से मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसके अंदर मतलब यहाँ शंकर जी का मेन स्थान है। इधर सामने एक ब्रह्मा जी का स्थान पड़ता है। ये मतलब त्रिदेव में से 3 देव यहाँ पर हैं। रुद्राव्रत धाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए पुजारी विवेक दास ने बताया कि यहाँ पर शिव जी स्वयं विराजमान हैं। दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो है नीचे गुप्त शिवलिंग है, यहाँ शिव जी बेलपत्ती स्वीकार करते स्वयं नीचे जाती है, दूध स्वीकारते एकदम नीचे जाता है। यहाँ शिव जी स्वयं विराजमान है। या जो फल डालो अपने प्रसाद अर्पण, वहाँ स्वयं शिव जी प्रसाद फल प्राप्त होंगे। यहाँ से मनोकामना पूरी फल प्राप्त था। यहाँ अंदर जो है शिवलिंग ये स्वयं शंभु है, रखी हुई मूर्ति नहीं। इसके पहले जो बाबा जी रहे श्री रामदास, वो हमारे पिताजी थे, वो इस स्थान को जागृत किया। यहाँ पे उन्होंने इतनी तपस्या की, इसलिए कपड़े नहीं पहने, जूते चप्पल जले जल नहीं चढ़ा लेते हैं, तेरे पानी नहीं पीते थे। आज उन्हीं की देन जो है, यहाँ पर देश विदेश के आदमी आते हैं, जो मनोकामना के कहते हैं वो पूर्ण हो जाती है। जब से वो अभी 1 साल होंगे उनको शरीर छोड़े। सावन में कितनी भीड़ रहती है? सावन में काफ़ी भीड़ होती है। सावन में काफ़ी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, गाँव घर के जितने आदमी हैं वो सब आते हैं यहाँ। बहुत भीड़ होती है सावन में। क्या समस्याएं यहाँ पर सरकार के द्वारा अगर पूरी कर दी जाए तो श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी? हाँ, बहुत राहत मिल जाए यहाँ। क्या क्या समस्याएं? समस्या का पहली बात, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जिससे लाइट है वो ये लाइट चली गई तब अंधेरा अंधेरा रहता। अगर सोलर लाइट 1-2 लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे लाइट तो है नहीं। नैमिषारण्य में स्थित भगवान रुद्राव्रत, जो अपने नाम में ही काफ़ी उनकी महिमा है, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु उनकी महिमा देखने को आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान रुद्राव्रत भगवान गोमती नदी के किनारे जल के अंदर विराजमान है। यहाँ पर ऐसा भी मानते हैं, श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलने के नाम से जैसे जल में डाला जाता है, वो जल के अंदर ही चला जाता है। और यहाँ पर अगर बेलपत्र की जगह कोई और दूसरा पत्ता अगर उस जल में डाला जाता है तो डूबता नहीं है। यहाँ पर दूध की धार भी जब श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का नाम लेकर डालते हैं तो वह जल के अंदर सीधा धार जल के अंदर शिव को अर्पण हो जाती है। यहाँ पर भगवान को जो प्रसाद भक्त जी के द्वारा अर्पण किया जाता है, उस पे प्रसाद भगवान अर्पण तो कर लेते हैं, मगर भक्तों के लिए एक प्रसाद वो वापस कर देते हैं। ऐसी महिमा यहाँ पर रुद्राव्रत के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ पर एक अद्भुत यहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर भगवान शिव की महिमा को देखने को मिलता है। नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट।